स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक करें और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। इससे मेरे चैनल को सपोर्ट और आपका प्यार मिलेगा। सो प्लीज कंसिडर इट। आजकल काफ़ी चीज़ें ट्रेंड बन जाती हैं जो इंस्टाग्राम पर दिखे, टिकटॉक पर वायरल हो, हम बिना सोचे समझे उसका हिस्सा बन जाते हैं। एक नई लुक, एक एस्थेटिक वाइब या एक क्यूट सी डॉल, या वो डॉल क्यूट है ही नहीं। लेकिन क्या हमेशा जो ट्रेंडी है वो सेफ भी होता है? बीच में काफ़ी से ऐसे ट्रेंड चले थे जहां पर लोग हॉरर जगहों पर जाते थे, पर क्या ये सेफ होता है? अभी एक ट्रेंड चल रहा है, पूकी, एस्थेटिक, कुछ भी कहें, लोग एक डॉल खरीद रहे हैं। एक वीडियो वायरल हुई थी टिकटॉक पर जिसने एक डॉल की सेल इतनी ज़्यादा बढ़ा दी कि हर कोई उसे लेकर घूम रहा है। मे भी हमारे इंडिया में मैंने तो भी किसी के पास नहीं देखी है, पर फॉरेन कंट्रीज में इसका क्रेज अलग लेवल पर है, एक कल्ट की तरह बन चुका है। हर किसी के पास ये डॉल है और ये डॉल है बच्चों के लिए, पर यूज कर रहे हैं बड़े। इसका पोजेशन शायद ऐसा ही है। खैर, जिसे हम शायद देख कर डॉल समझ रहे हैं, क्या हो अगर वो डीमन का वैसल हो? खैर, आज का एपिसोड उसी डॉल के ऊपर है, लाबूबू। नाम तो क्यूट है और हालांकि देखती उतनी क्यूट नहीं है, पर जो लोग दावा कर रहे हैं, जो आजकल हम देख रहे हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो बिना किसी वेट के आज के एपिसोड को शुरू करते हैं। लाबूबू डॉल एक फिक्शनल कैरेक्टर है जो ज़्यादातर एशियन कंट्री, स्पेशली जापान, चाइना, थाईलैंड में पॉपुलर है। ये कोई हॉरर कस्ट डॉल नहीं है जैसे एनाबेल थी, बल्कि एक काइंड ऑफ क्यूट, शैतान, फैंटेसी इंस्पायर्ड कैरेक्टर है। हम इसके ओरिजिन के बारे में पहले बात करते हैं एंड फिर आगे। तो लाबूबू जो कैरेक्टर है, इसे बनाया था कासिन लुंग ने। हांगकांग बेस्ड इलस्ट्रेटर है ये, जो कि टॉय डिजाइनर भी है। और जिस ब्रांड के अंदर आता है वो द मॉन्स्टर सीरीज का पार्ट था। एंड इसकी फर्स्ट अपीयरेंस हुई थी 2016 से 2018 के बीच में। एक कैरेक्टर था, धीरे धीरे इसने पॉपुलैरिटी गेन की, इसकी डॉल्स बनी। एंड जब ये टिकटॉक पर वायरल हुआ, उसके बाद और भी लोगों को इसके बारे में पता चला। लाबूबू दिखती कैसी है? आई होप आप में से बहुत से लोगों ने इसे देख लिया होगा इंस्टाग्राम पर। एक छोटा सा मॉन्स्टर जैसा दिखता है, नॉटी सा कैरेक्टर है। इसका अपीयरेंस थोड़ा सा क्रीपी है बट क्यूट लगता है। बड़े बड़े दांत हैं, पॉइंटिंग ईयर्स एंड छोटी बॉडी है और आंखें बिल्कुल रेड है। ये काफी अलग अलग वर्जन्स के थीम में आते हैं। फॉरेस्ट लाबूबू, हैलोवीन लाबूबू, पायरेट लाबूबू, नर्स लाबूबू, एसेट्रा एसेट्रा। खैर, बच्चों से ज्यादा इसे बड़े पसंद कर रहे हैं। इसके पीछे भी काफी रीजंस हैं, जैसे कि इसका डिजाइन, ये बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। एंड लोग इसको अपने पर्स में लगा रहे हैं, कहीं ऐसे हुक में लगा कर चलते हैं। एंड उनको लगता है काफी कूल लग रहा है, और मैं भी लग भी रहा होता है। और जो ब्रांड्स होते हैं ये इसी चीज को टारगेट करते हैं। खैर, ये शुरू हुआ एक ट्रेंड के रूप में और अब लोगों की हॉबी बनता जा रहा है। और लोग अलग अलग तरीके के खरीदते हैं, उसे संभाल कर रखते हैं। जैसे स्नीकर्स की कलेक्शन रखते हैं ना, एक्शन फिगर की कलेक्शन, वैसे ही इसकी भी कलेक्शन। बाकी ट्रेंडिंग में तो है ही, एंड आपको तो पता ही है, जब भी कोई ट्रेंड आता है लोग उसको आंखें बंद करके फॉलो करने लग जाते हैं। इसका कहीं ना कहीं इमोशनल अटैचमेंट भी है। जैसे कई लोग अकेला फील करते हैं खुद को, और फिर वो एक ऐसी डॉल ले आते हैं एंड उनको लगता है कि वो अकेले नहीं है, या शायद इस डॉल के आने के बाद सच में वो अकेले नहीं रहते। खैर, हमने लाबूबू के बारे में तो बात कर ली, आपने देखा भी है क्या है ये, पर जो चीज एक टाइम पर ट्रेंडिंग में थी
एक टाइम पर उसकी सेल इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि न्यूज़ बन गई थी उसकी, एंड अब जाकर लोग उसे चला रहे हैं, उसे फेंक रहे हैं। एक शो में तो कैटी पेरी ने शायद उसको फेंक भी दिया था, कोई फैन उसको दे रहा था, उन्होंने उसको फेंक दिया। बट क्यों अचानक से ये जो ट्रेंड था, ये चीज़ें चेंज क्यों होने लगी? इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे, पर उससे पहले मैं आपका ध्यान किसी और तरफ लेकर जाना चाहूंगा। लबूबू तो है, एक और एंशिएंट डीमन है पाजुजू। नाम सिमिलर लग रहा है, लबूबू पाजुजू। खैर, एक एंशिएंट मेसोपोटामियन डीमन है जिसका जिक्र 4 साल पहले पुरानी सिविलाइजेशंस जैसे बेबीलोन, एसरिया के टेक्स्ट में हमको मिलता है। अब पाजुजू का ओरिजिन क्या है? इसकी जो सिविलाइजेशन है वो मेसोपोटामिया है, मॉडर्न इराक, ईरान, साइरिया, इन सब एरिया के आसपास। इसे कहा जाता है कि ये किंग ऑफ द डीमंस है, बट किंग ऑफ द डीमंस जो विंड के मतलब हवा के डीमंस है उनका किंग है ये। इसका नेचर ईवल भी है, प्रोटेक्टर भी है, दोनों। और जो इसकी वाइफ है वो है लमास्तु, जो कि प्रेग्नेंट वुमेन और जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं ना, उनको जो नुकसान पहुंचाती है। तो होता क्या है कि लोग कई बार पाजुजू को इसलिए भी पूछते हैं ताकि जो उसकी वाइफ है लमास्तु, वो मतलब जो प्रेग्नेंट लेडी है या न्यूबॉर्न बेबी, उसे नुकसान ना पहुंचाए। तो अलग अलग रीजंस है। खैर, पाजुजू का अपीयरेंस कैसा है? लॉयन जैसा फेस है, उसके ईगल जैसे विंग्स हैं, स्कॉर्पियन जैसी टेल है, स्नेक जैसे फीट है, एक हाथ ऊपर उठाया था और दूसरा नीचे रहता है। ये उसका पूरा अपीयरेंस है। ये उसका जो फॉर्म है, ये थोड़ी इविल एनर्जी को पोर्ट्रे करता है, दिखाता है इविल एनर्जी को। एंड इसे जो विंड के जो शैतान हवा के हैं उनका राजा माना जाता है और डिस्ट्रक्शंस का मालिक भी कहा जाता है। अब आज के टाइम पर पाजुजू का रेफरेंस कहाँ पर मिलता है? एक मूवी थी द एक्सोरिस्ट, 1973 में आई थी शायद। उसमें जो भूत था, एक कैरेक्टर है रेगन, जो उसके अंदर घुसा था, वो पाजुजू ही होता है। इस फिल्म ने पाजुजू को एक एविल डीमन की तरह पॉपुलर कर दिया और पाजुजू से जुड़ी हॉरर जो कहानियां, हॉरर जो एलिमेंट्स हैं, वो कुछ हम अलग तरीके से रखते हैं। जैसे कि क्या पाजुजू और सेटन एक ही है? तो इसका जवाब है नहीं, पाजुजू अलग है, सेटन अलग है। अगर हिस्टोरिकली और माइथोलॉजी से हम देखें, पाजुजू और सेटन बिल्कुल अलग अलग एंटिटीज हैं, लेकिन कुछ मॉडर्न हॉरर मूवीज और ओकल्ट सिंबलिज्म में इन दोनों को मर्ज करके कंफ्यूज कर दिया गया है। जैसे द एक्सोरिस्ट मूवी जो मैंने भी बताया 1973 में आई थी। इस फिल्म में जो रेगन पर भूत चढ़ा था या आया था वो पाजुजू है, लेकिन बहुत से लोग उसे सेटन कहते हैं क्योंकि नेचर काइंड ऑफ सेम है। पोजेशन होती है, एक्सोरिज्म होता है, और जो इसमें डीमन होता है वो बहुत ही ज़्यादा इवल होता है और वायलेंट होता है। इस वजह से मॉडर्न उसको जो कहा जाता है पाजुजू और सेटन को सेम करते जाता है, बट दोनों ही अलग हैं। जो इसमें कंफ्यूजन का रीज़न और भी है, क्रिश्चियन इन्फ्लुएंस इन हॉरर सिनेमा। लाइक जो वेस्टर्न हॉरर मीडिया वो हर इवल एंटिटी को सेटन बनाकर प्रेजेंट करती है। अगर किसी के अंदर पोजेशन आ रहा है तो उसे सेटन ही कहा जाता है। आप में से भी बहुत लोग कहते होंगे कि किसी के अंदर अगर कोई इवल एनर्जी आ गई, कुछ भी है, भाई सेटन है, बट नहीं, पाजुजू अलग है, सेटन अलग है। और एशियंट मिथ के हिसाब से भी देखेंगे तो इन दोनों का अलग अलग ही रोल है, अलग अलग ही काइंड ऑफ हम इनको दोनों को मर्ज नहीं कर सकते। खैर, लबूबू एंड पाजुजू, हम इन दोनों के ऊपर बात क्यों कर रहे हैं? मेन मुद्दा यहां से शुरू होता है। सोशल मीडिया पर जब ये ट्रेंड शुरू हुआ था तो सबसे पहले एक वीडियो वायरल गई थी लबूबू की, एंड आफ्टर दैट बहुत से लोग उसे खरीदने लगे। ये एक कि आप कोई बॉक्स खरीदते हो लबूबू का, तो आपको नहीं पता उसके अंदर कौन सा वाला होगा, काइंड ऑफ सरप्राइज करके जो होता है, मतलब हमको नहीं पता उसके अंदर क्या है, बट कोई लबूबू होगा। कुछ रेयर होते हैं, कुछ कॉमन होते हैं, एंड रिवॉर्ड की तरह ही होता है कि आपको कुछ रेयर मिल गया तो आप खुश हो जाते हो, कुछ कॉमन मिला तो आप लेने जाते हो, नहीं है मेरे को थोड़ा रेयर चाहिए। तो ये एक मार्केटिंग का भी तरीका होता है। खैर, हम वापस मुद्दे पर आते हैं। जब ये ट्रेंड चला, बहुत वक्त तक चलता रहा, एंड अब क्या हो रहा है कि बहुत से वीडियो सामने आ रही है जहां पर लोग ये कह रहे हैं कि लबूबू डॉल जो है वो कर्स्ड है।
मे बी हो भी सकती है। कुछ लोग कहते हैं उन्हें लबूबू जब उनके आसपास होते हैं उन्हें पजूजू सुनाई देता है। हम बोलते ना कि हवा में हमें कभी कभी कुछ सुनाई देता है, तो सिमिलर चीज़ है। गले पर निशान आ जाते हैं, अपने आप हमको ऐसा लगता है कि वो हमें स्टेयर कर रही है, यहाँ वहाँ जाते देखती रहती है, और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं। पर इन सब चीज़ों के पीछे काफ़ी साइंटिफिक आंसर्स भी है। बट क्या दोनों सेम है? क्योंकि एक जो आजकल कार्टून चलता है ना बहुत है, द सिम्पसन्स, कहा जाता है कि वो फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं। बहुत सी चीज़ों में उन्होंने फ्यूचर को प्रेडिक्ट किया है और वो चीज़ सामने भी आई थी, काफ़ी सच्चाई होती है। तो उसमें तो उसके एक एपिसोड में सिमिलर चीज़ दिखाई गई थी। खुदाई में एक स्टैचू सा निकलता है जिस पर उन्होंने लिख दिया पजूसू और उसे पैक करके बेचना शुरू कर दिया। तो उसका जो मेन कैरेक्टर है उसे वो मिलता है, देन वो पजेस हो जाता है एंड वो उसकी बेटी को भी पजेस कर देता है, वो जो स्टैचू होता है। तो इसको उससे मिलाया जा रहा है, लाइक पजूजू लबूबू पोजेशन दोनों की अपीयरेंस थोड़ी सी सेम है। अगर आप फोटो देख रहे हो थोड़ी सी सेम है, ज़्यादा भी नहीं, सेम है। पर एंड इससे रिलेटेड काफ़ी स्टोरी सामने आई है जहाँ पर वो लोग क्लेम करते हैं कि रात को लबूबू की आंखें हिलती है एंड जो डॉल्स चला रहे हैं उनके बाद उन्हें मतलब विंड स्ट्रोम आ जाता है। बच्चों ने डॉल से बात की है एंड कुछ लोग बीमार भी पड़ गए। एक लड़की ने तो बोला कि उसे सपने में आवाज आई पजूजू। काफी चीजों को क्लेम किया गया जिसकी वजह से एक आउटरीच मचा, लोग जला रहे हैं, लोग उसको फेंक रहे हैं। बट क्या लगता है ये चीजें रियल में होती हैं? खैर मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन देता हूं। मेरा जहां तक मानना है कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर जो तीन चीजें हैं, इनमें हर तरीके से मेथड अलग था। लाइक पहले इन्फ्लुएंस करने का तरीका अलग होता था, अब अलग है, मे भी आगे जाकर अलग होगा। पहले लोग इन्फ्लुएंस कैसे करते थे? लोग भाषण देते थे, समूह बनाते थे, कुछ कर। आजकल कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं? सोशल मीडिया पर आ गए, कुछ बोल दिया मैंने आपको, भी मैं भी जो आपको बातें बता रहा हूँ काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस, ये भाषण ही है। एंड फ्यूचर में मे भी कोई और तरीका होगा इन्फ्लुएंस करने का। वैसे ही तब पोजेशन का तरीका अलग होता था, अब अलग है, मे बी फ्यूचर में और भी ज्यादा अलग होगा। और आजकल जो कल्ट हम देखते हैं, बहुत सारे कल्ट हैं, पॉप स्टार्स जो होते हैं, कहते अपनी आत्मा सेटन को बेच देते हैं एंड आफ्टर दैट उन्हें सक्सेस मिलती है। बहुत सारे क्लेम्स आपने देखे होंगे, इल्यूमिनाटी, ये वो। ये चीजें रियल में एग्जिस्ट करती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करती हैं। बट क्या जो हम लबूबू और पजूजू को मैच कर रहे हैं, क्या वो सही है? देखो मैं सच्चाई तो जानता नहीं, मैं बस अपना एक ओपिनियन रखूंगा। अगर ऐसी पावर्स होती हैं, ठीक है, हम जानते हैं गोस्ट्स एंड आत्माएं ये सब तो होती हैं, बट अगर ऐसे डीमंस एग्जिस्ट कर रहे हैं आज भी एंड वो चाहते हैं इन्फ्लुएंस करना, लोगों को अपने वश में करना, तो वो यही मेथड यूज करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। क्योंकि मल्टीपल लोगों तक पहुंचना है, तो कहां से पहुंचेंगे? सोशल मीडिया। लोग आजकल इतने अंधे कि ट्रेंड्स को फॉलो करने लग जाते हैं। अभी आप कोई ट्रेंड ऐसा चला दो कि रास्ते में जहां आपको टूना टटका दिखे, ठीक है, वहां मिठाई पड़ी होती, उसको खाओ और वीडियो बनाओ। क्या लोग नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि वो ट्रेंड का हिस्सा है, उस पर व्यूज मिल रहे हैं, उस पर रीच है, हर कोई करेगा। मैं इस पर वीडियो बना रहा हूं, लबूबू ट्रेंडिंग है, हर कोई करता है। एंड यही एक रीजन है, अगर उनको इन्फ्लुएंस करना होगा तो ये सबसे बेस्ट मेथड है इन्फ्लुएंस करने का, उन तक पहुंचने का। एंड बहुत सी ऐसी चीजें जो सामने आई हैं एंड उन्हें गायब कर दी गई हैं। जैसे कि कुछ टाइम पहले एक एरोप्लेन की वीडियो थी जिसमें एक औरत बोल रही थी कि उसके बगल में कोई स्किन वॉकर था, बट आफ्टर दैट वो लड़की भी गायब, वीडियो का भी कोई सोर्स नहीं, बात खत्म। बहुत सी ऐसी चीजें अब तक होती आई हैं, आउटरीच मिलता है, बैठ जाती, चाहे वो एरिया 51 की बात करें, चाहे जिसकी मर्जी बात करें। जहां तक मेरा पर्सनल मानना है, टू बी ऑनेस्ट, मुझे नहीं लगता ये बस एक करेक्टर है किसी एनिमेटेड सीरीज का, मे बी लबूबू, जो कि नेगेटिव रोल प्ले करता है एंड उसका जो डॉल है वो वायरल होने लगी, लोग खरीदने लग गए। बाकी बहुत सी अफवाहें भी फैलती हैं एंड मेरे हिसाब से तो ये फेक ही है। ऐसा होना बहुत ही मुश्किल है। खैर आपका क्या ओपिनियन है बताइएगा। एंड 2-3 दिनों से एपिसोड थोड़े से डिले हुए हैं जस्ट बिकॉज हेल्थ में थोड़ा अप डाउन हो गया था, बट फ्रॉम नेक्स्ट वीक सब कुछ सही रहेगा।
धीरे धीरे हम कंसिस्टेंट हो रहे हैं, टाइम लग रहा है बट हो रहे हैं। एंड पूरी कोशिश रहेगी कि अब से कोई भी एपिसोड डिले ना जाए। एंड आई होप आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। अपने फीडबैक हमारे साथ शेयर जरूर करें। इंस्टाग्राम आईडी पर नाम है एक कहानीकार। एंड यस, अगर आप गेमिंग पसंद करते हैं तो अभी हमने द लास्ट ऑफ अस 1 खत्म की है, डाइंग लाइट 2 हम खेल रहे हैं एंड अनचार्टेड खत्म होने वाली है। अगर आपको गेमिंग पसंद है चेकआउट जरूर करिएगा। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं वीके रावत फिर मिलूंगा आपको अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और सुनते रहिए हॉरर टेक।